अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रखंड अध्यक्ष नवल बैठा जी, सचिव हमारे पल्लव दास जी, कमेंदर शाह जी, और मुख्य रूप से हमारे पार्टी के जयप्रकाश राय जी जो आपके ग्रामीण हैं, हमारे जिला सेक्रेटरी भी हैं, पूर्व मुखिया है इस पंचायत के आकाश जी, एवं सभी प्रखंड से आए हुए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, उपस्थित इस खरका बाजार पर सभी पंचायत से आए हुए आम आवाम जनता, माता एवं बहनों, भाइयों, सभी को निर्माण कामगार फेडरेशन एटक की ओर से प्रणाम, नमस्कार, आदाब और लाल सलाम। हम लोग यहाँ क्यों आए? ये कार्यक्रम हम लोग का होता था सीतामढ़ी के अंदर में ही बैठ करके हम लोग मीटिंग कर लेते थे, और मीटिंग करने के बाद सब लोगों को मैसेज जाता था कि आप अपने अपने क्षेत्रों में आम आवाम जो कमजोर लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो निर्माण से जुड़े हुए हैं, जो महिला कामगार है, पुरुष कामगार है, सरकार के द्वारा जो बनाए गए कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताने के लिए उनको भेजा जाता था। संवाद नहीं होने के कारण या किसी से मिलने नहीं होने के कारण कार्य में त्रुटि होती थी। इसलिए जिला ने यह फैसला लिया कि प्रत्येक सीतामढ़ी के प्रत्येक प्रखंडों में जा करके आम आवाम जनता से, काम करने वाले मजदूरों से फेस टू फेस, सामने से सामने बात हो, उनकी भी समस्या को सुना जाए, और सरकार के द्वारा जो यूनियन ने लड़ाई लड़के आपको जो योजना का लाभ दिलाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी देना। इस खरका के धरती पर, ये खरका बाजार में जो आज यह प्रथम यूनियन की बैठक हो रही है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पल्लव दास जी को एवं कमेंदर शाह जी को, क्योंकि यहाँ लोगों ने मिल करके जनता और मजदूरों को जागृत करने का काम किया। समस्या है, सबके हाथ में कार्ड है। हमारे पूर्व वक्ता ने कहा आपको कि लोग समझ ही नहीं रहे कि ये कार्ड क्या है। घर में यदि कोई मर जाता है वो खोजने लगता है, तो लोग, हमारे लोग हैं या कोई लोग जानकार यदि है तो उनको पूछने जाते हैं कि आपके पास कार्ड है, तो बताएगा हाँ है। कौन कार्ड है? तो जॉब कार्ड है। कौन कार्ड है? तो ई श्रम कार्ड है। जॉब कार्ड मुखिया जी के द्वारा बनाया जाता है, रोजगार सेवक के द्वारा बनाया जाता है। ये बांध पर जो काम होगा, गली नाला का जो काम होगा, उसके लिए जॉब कार्ड है। ई श्रम कार्ड होता है जो आपदा संबंधित, बाढ़ आ गया, कोई बीमारी, जैसे कोरोना था, बहुत लोगों को ई श्रम यदि बना होगा तो उसके ऊपर खाता में 1,000 रुपया गया था। लेकिन हम लोग ई श्रम कार्ड के न विरोध में है, न सपोर्ट में है, न जॉब कार्ड के विरोध में है, सपोर्ट में है। बनाइए जिन लोगों को बनाना, लेकिन गरीब को फायदा किस बात से होगा? जो गांव देहात में रहने वाला हमारा मजदूर भाई है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या फायदा होगा? इसलिए हम लोग उनको जाकर समझाने का काम करते हैं कि आप सभी लोग लेबर कार्ड बनाइए। ये किसी कार्ड से आपको फायदा होने वाला नहीं है। यदि फायदा होगा तो लेबर कार्ड से फायदा होगा। हमारे लोगों ने बताया आपको कि लेबर कार्ड है, लेकिन जानकारी नहीं है। एक महिला यहाँ से बोल रही थी कि लेबर कार्ड है, 4 बेटी का ब्याह हो गया। तो आप जिनके थ्रू बनवाए, या वो आपको नहीं समझाए, या आप समझ नहीं पाए। 4 बेटी है तो 2 बेटी को कम से कम 50-50 हजार रुपया मिलना था, लेकिन नहीं मिला। जिनको मिला वो हमारे यूनियन के द्वारा, जैसे अभी कुछ दिन पहले निबंधन कार्ड बंद हो गया था, लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा यह कहा जा रहा था कि किसी का निबंधन अब नहीं होगा। हमारे यूनियन, ये निर्माण कामगार फेडरेशन पटना के अंदर में मुख्य सचिव, जो सरकार का प्रधान सचिव होता है, जहां से फैसला चलता है, मीटिंग कर करके 15 नवंबर को मीटिंग हुई, और 15 नवंबर के बाद जितने भी लेबर इंस्पेक्टर है, सभी प्रखंड में लेबर इंस्पेक्टर है, सभी लेबर इंस्पेक्टर को चिट्ठी मिली कि तुम जाओ क्षेत्र में, अपने प्रखंड में, और वहां पर जो मजदूर है, जो काम करने वाला लोग है, उसका निबंधन किया करो। निबंधन हो रहा है, लेकिन निबंधन कराने के लिए आपको तत्पर रहना होगा। तत्पर रहना होगा। यहाँ हमारे यूनियन के प्रतिनिधि हैं, पलट जी हैं, नवल जी हैं, कमेंदर जी भी अब आ गए हैं। तो उन लोगों से आप कैसे समझिएगा? उन लोगों से आपको समझना पड़ेगा कि हमको क्या फायदा होने वाला है, क्या हमको मिलेगा। इसको आपको समझने की जरूरत है। बहुत सारा बिचौलिया आता है, कोई 3,000 में कार्ड बना के चल जाता है, कोई 2,000 में कार्ड बना के चल जाता है। मैंने यहाँ सुना कि इस खरका पंचायत में 1100 में रिन्यूअल होता है।
इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। इतना पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ के हमारे प्रतिनिधि, यूनियन के प्रतिनिधि हैं, उनसे आप मिलिए। कम से कम जो लागत है उसके अनुसार आपका सभी काम किया जाएगा। सोचिए आप, यहाँ पर जितने बैठे हुए मजदूर, सभी मजदूर लोग देख रहे हैं, मजदूर ये बहने यहाँ बैठी हुई है, काम जरूर करती होगी, लेकिन सरकार आपके लिए क्या कर रही है? सरकार आपके लिए क्या कर रही है? बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले जो निर्माण कामगार के मजदूर हैं, 4 मंजिल बनाने का काम करते हैं, लेकिन उनको रहने के लिए आज भी घर नहीं है। एक महिला काम करती है, लेकिन आज भी कुपोषण का शिकार है। भर पेट उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हमारी यूनियन के लोगों ने लड़ने का काम कर रहा है कि जो बड़े बड़े मंजिल बनाने का काम करते हैं मजदूर, उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग 10,000 का डिमांड किया था कि जिसको लेबर कार्ड है, जो मजदूर है, यदि 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन 10,000 रुपया दिया जाए। 10,000 रुपया इसलिए दिया जाए कि आने वाला जो उसका बच्चा होगा, परिवार के लोग होंगे, उस 10,000 रुपया से अपना भरण पोषण उसका होगा। वृद्ध हो जाएगा, जाएगा कहाँ? न वो खेत में काम कर सकता है, न रोड में काम कर सकता है, न वो बिल्डिंग बना सकता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद क्या करेगा? घर पर बैठेगा। इसके लिए हमारी यूनियन ने 10,000 का डिमांड किया था। सरकार ने पहले कुछ नहीं था। आप 60 वर्ष हो जाइए, 70 वर्ष हो जाए, आपको कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन यूनियन के लोगों ने, जिसको बैनर आप देख रहे हैं, वो लोगों ने लड़ करके आज कहा सरकार कि 10,000 हम नहीं देंगे। 60 साल का जब उम्र हो जाएगा तब हम प्रत्येक लेबर कार्डधारी को 1,000 रुपया देंगे। ये कम बड़ी वाली लड़ाई हमारी नहीं है, और 1,000 रुपया आज मिल रहा है। एक भाई हमको दिखा रहे थे, 60 साल इनका पुर गया। पलट जी से संपर्क करिए आप, और उनका जो पेंशन का है भरवाइए। सरकार जिसके पास लेबर कार्ड नहीं बना दिया है उसको कितना मिलता है जानते हैं? 60 साल के बाद आपको मिलेगा 400 रुपया। इस 400 में भी एपीएल और बीपीएल था। बीपीएल में नाम यदि नहीं था तो 400 रुपया आपको नहीं मिलता। बीपीएल में नाम रहता तब आपको 400 रुपया मिलता। इसको भी तोड़ने का काम किया। एपीएल हो या बीपीएल हो, सभी वृद्ध जनों को 60 साल जिसका उम्र हो जाता है उसको 400 रुपया दो। 400 रुपया मिल रहा है। जो लेबर कार्ड नहीं है उसको, और जिसके पास लेबर कार्ड है घबराने की जरूरत नहीं है। गांव में अभी होता है, समझ नहीं लोग पाते हैं, 1,000 को छोड़ करके 400 में चले जाते हैं। जिनको 400 मिलेगा उनको 1,000 रुपया नहीं मिलेगा। तो इसको समझना होगा। हमारी लड़ाई है कि आप काम करते हैं खेत में, आप बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, बांध बनाते हैं, पुल पुलिया बनाते हैं, लेकिन आपका बच्चा सड़क पर गोली गोली खेलता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है। तो उसके लिए भी सरकार से हमारी मांग है कि उसके बच्चे की भी व्यवस्था किया जाए। आपने देखा होगा मनरेगा के तहत जो काम किए होंगे, या जानकारी आपको नहीं दिया गया होगा। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक मॉनिटर होता था। जो माँ काम करती थी बच्चे को लेकर के, उसको दूध पिलाने के लिए गांव से ही किसी महिला को नियुक्त किया जाता था। उसको पलना का व्यवस्था किया जाता था, पानी का व्यवस्था किया जाता है। अभी भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ कागज में हो रहा है। लेकिन ये लेबर कार्ड जिसको हम लोगों ने बनाया, लेबर कार्ड बनाने का मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है। आप बताइए कि जो गरीब है लेबर कार्ड बना लिया, 2 बेटी तक आदि 50-50 हजार रुपया दिया, ये किसी का काम नहीं, ये यूनियन का काम है, जिसके तहत हम लोग आज आपके यहाँ आए हैं। एक टेंट यदि बनता है तो 1 लाख रुपया लेता है, 75,000 लेता है, 50,000 लेता है, 25,000 से कम कोई टेंटे नहीं बनता है। यदि 2 बेटी की शादी हमने किया तो 50,000 रुपया मिला, मुझे 1 लाख रुपया मिल गया। बेटा मेरा फर्स्ट डिवीजन से पास किया, 10,000 से लेकर के आपको 25,000 रुपया तक मिलता है। ये कम बड़ी बात नहीं है। सरकार अभी सिर्फ ये लेबर इंस्पेक्टर लोगों को उल्टा पुल्टा समझा कर क्या कहता है कि शादी का पैसा देंगे, ये आपका क्या बोलते हैं पढ़ाई का पैसा देंगे, मृत्यु का पैसा देंगे, लेकिन अन्य पैसा नहीं देंगे। हमारे लोगों ने आपको बताया कि 14 प्रकार की योजना, कल भी बात हुई थी सीतामढ़ी जिला में एलएस के साथ, लेबर जो सुपरिटेंडेंट है उनके साथ कल भी बात हुई कि आप साइकिल का पैसा क्यों नहीं दीजिएगा। जो काम करने वाला मजदूर है वो बेलचा कहां से खरीदेगा, कोदारी कहां से लाएगा, टोकरी कहां से लाएगा। सरकार उसके लिए क्या है कि जो लेबर कार्डधारी है उसको सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपया दिया जाए। सरकार चालू है, लेकिन ये लेबर इंस्पेक्टर और लेबर जो सुपरिटेंडेंट है वो देना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं देना चाह रहा? इसमें कमीशन उसको ज्यादा नहीं बनता। जहां कमीशन बनता है उसका काम हो रहा है, जो कमीशन नहीं दे रहा है उसका काम बंद है।
हमने यह भी कहा कि आप तमाम लेबर कार्डधारियों को साइकिल दीजिए। जाइए आप सीतामढ़ी के अंदर में चाबी के चौक चौराहा पर गांव से चल करके लोग आते हैं चौक पर। सीतामढ़ी में आप देखिएगा हर चौक चौराहा पर कोई बतनाहा से आता है, कोई डुमरा के इर्द गिर्द से आता है, पैदल कोई आता है। हम लोगों ने कहा कि उसको आने जाने के लिए व्यवस्था कीजिए। आधी मजदूरी उसको नहीं मिली तो 50 रुपया दे करके वो फिर घर जाएगा, फिर आएगा। इसलिए सरकार जब घोषणा कर दिया हुआ है तो आप साइकिल की व्यवस्था कीजिए। साइकिल का कितना योगदान मिल रहा है? 3500 रुपया। 3500 में साइकिल होगा? 3500 में कोई साइकिल, पुराना साइकिल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जो साइकिल का कुल कीमत कम से कम 6000 रुपया, 6000 रुपया से कोई साइकिल का हमको नहीं लगा कि कोई कम में होगा। तो ये इसको बढ़ाने की बात हो रही है। और साइकिल के लिए भी आप लोग अप्लाई कराइए। लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि कोई अप्लाई नहीं करता है। अप्लाई क्यों नहीं करेगा? जब योजना मिलना शुरू हो जाएगा गांव में सभी लोग अप्लाई करना शुरू करेंगे। सरकार ने कहा कि हम 20,000 रुपया देंगे घर बनाने के लिए। 20,000 में घर बनेगा? लेबर कार्डधारी के लिए हम लोगों ने कहा कि 2 लाख रुपया दीजिए, और वो 2 लाख रुपया कर्जा के रूप में नहीं, वो इंदिरा आवास के रूप में दीजिए कि जो कार्डधारी है उसको 2 लाख रुपया मिले जिससे वो घर में बना सके। जैसे इंदिरा आवास में भी मिल रहा है, वो भी बंद हो गया हुआ है। लेकिन जो लेबर कार्डधारी है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि कम से कम उसको 2 लाख रुपया उसको दीजिए। तो लेकिन इसके लिए आपको जगना होगा, जगने की आपको जरूरत होगी। लेबर कार्ड बना लिए, घर में रख लिए तो उससे नहीं होगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष भी करना होगा। जैसे अभी लेबर कार्ड सब लोग लिए हुए हैं, समय आएगा सीतामढ़ी ऑफिस में आपको आना होगा, आपको बताना होगा कि हम गरीब हैं, हम मजदूर हैं, हम निर्माण में काम करते हैं, लेकिन हमको इस लेबर कार्ड से कोई फायदा नहीं। यूनियन ने लड़ करके आपको 3000 रुपया जिनको मिला होगा अप्रैल 21 तक, 2021 तक, अप्रैल में महीना तक प्रत्येक लेबर को 3000 रुपया दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ उसमें आता था। कपड़ा के लिए यूनियन के लोगों ने कहा कि भाई इसका पोशाक दीजिए, क्योंकि वकील का भी पोशाक होता है, डॉक्टर को पोशाक होता है, पुलिस को पोशाक होता है, लेकिन मजदूर को कौन पोशाक होगा? आप देखे होगा बड़े बड़े जब रोड निर्माण करता है तो पीला वाला वस्त्र पहनता है, ऊपर टोपी लगाता है। हम लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं, लेबर जो काम करता है उसके लिए आप कम से कम 2500 रुपया आप दीजिए पोशाक राशि में। सरकार मान भी लिया था, लेकिन सरकार तो बदलती रहती है। मंत्री जी आते और जाते रहते हैं। मंत्री ने घोषणा करके लागू करवा दिया, कुछ जिला में मिला भी, लेकिन जब पिकअप पकड़ने लगा कि सब जगह दिया जाए, तो जब सरकार बदल गई तो मंत्री ने इस योजना को बंद कर दिया कि कोई पोशाक योजना नहीं चलेगा। सरकार जब बदल गई 3000 रुपया जो मिलता था वो 3000 रुपया बंद कर दिया गया। इसलिए लड़ाई आपको लड़ना होगा कि 3000 रुपया चिकित्सा सहायता जो हमको मिल रहा था उसको तुमको देना होगा। चिकित्सा सहायता के लिए 3000 जो मिल रहा था वो देना होगा हमको। पोशाक की राशि जो 2500 मिलता था जिसको बंद कर दिया है वो तुमको देना होगा। 16 प्रकार में 2 प्रकार का घटाया, 14 प्रकार की योजना, और 14 में मात्र अभी आपको 3 से 4 योजना का लाभ आपको मिल रहा है। लेकिन विधा जगे हुए तो आपका काम नहीं होने वाला है। बहुत सारा बिचौलिया मेहनत हम लोग करते हैं, यूनियन की लड़ाई लड़ते हैं, तब पटना तक सरकार के साथ बैठ के होती है यूनियन वाले को, लेकिन जब फैसला होकर के आता है तो कुछ बिचौलिए लोग गांव-गांव में घुस जाते हैं मोटरसाइकिल से, साइकिल से, और अपना ही उल्लू सीधा कर करके मजदूरों को ठगने का काम कर करके वो जो है उल्टा सुधा समझा करके उसको गलत रास्ते पर ले जा करके पैसा वो सब ठग करके उसको लगता है। इसलिए कहने आए किस बोल भलैया में नहीं पड़ने की जरूरत है। एक तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो प्रखंड से लेकर के दिल्ली तक की संगठन है, ये पॉकेट की संगठन, जिस संगठन के माध्यम से हमने आया, ये किसी पॉकेट की संगठन नहीं है, किसी व्यक्ति की संगठन नहीं है, ये प्रखंड से लेकर के देश तक का यह संगठन है। इस संगठन के अध्यक्ष पहला बार 1920 में जब यह संगठन बनाया गया, लाला लाजपत राय थे इसके अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, आज रविंद्र कुमार अध्यक्ष है और अमरजीत कौर महासचिव है। तो इस जो 1920 से आज 24 है, कम से कम 104 वर्ष हो गया। 104 वर्ष की संस्था वाली हम लोग आपके साथ हैं। ये नहीं कि आज हम बना लिए संस्था और आपके बीच में चले आए। हम लोग सीना ठोक कर आते हैं
कि गरीबों का जो हित होगा, गरीबों को जिससे लाभ होगा, गरीबों के समर्पित जो काम होगा उसको कराने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। यहाँ से पटना तक आंदोलन करते हैं, सीतामढ़ी में जाम करते हैं, सीतामढ़ी में धरना प्रदर्शन करते हैं और लोगों का जो हित होता है वो फायदा उसको दिलाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको सब्र रखने की जरूरत है और सब्र के साथ घबराने से ही नहीं होगा। बहुत सारी महिला हल्ला करके भाग गई लेबर कार्ड लेकर, क्या दिक्कत था उनको पूछना चाहिए था। बोला क्या है, महिला भाग गई है, लेबर कार्ड लेके भाग गई और दूसरे को भी ले जा रहे थे कि तुम भी चलो। तो ऐसे करने से जरूरत नहीं होगा। आप आए यहाँ पर, अधिक कोई समस्या आपको है, अभी आप 60 साल आपको उम्र पूरी, आपको लेबर कार्ड घोड़े में धाल रह जाएगा, 60 साल घोड़े में धाल रह जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा। उसके लिए आपको समझ, मीटिंग में आए हैं तो ठीक है, मीटिंग में नहीं आए, घर पर भी हैं तो हमारे यूनियन के जो लोग हैं, पलट जी हैं, यहाँ कमेंदर जी है, मलमल पंचायत, वहां से हमारे नवल जी हैं, तो वहां समझने की जरूरत है। और उनसे कोई भी समस्या मजदूर हित में हो और कोई भी लाभ, जो 14 प्रकार का लाभ हो, आप एकदम बेधड़क, आज प्रचार किया जा रहा है कि काम नहीं होगा, काम होगा। परसों भी हम पटना से आए तो यूनियन के लोगों का यह कहना था कि लेबर इंस्पेक्टर को बांध दिया गया है कि तुम अपनी मनमर्जी जो करते थे वो मनमर्जी तुम्हारा नहीं चलेगा। अब उसको अपने हाथों से लिखना होगा, प्लॉट पर जाना होगा, उसको फोटो उसको आपके साथ उसको खिंचाना होगा, तब जाकर के आपको पैसा मिलेगा। यूनियन का कहना है कि आप ऑनलाइन करवाइए, जो सही लाभुक है उसका आप ऑनलाइन करवाइए, और यदि वह काम नहीं करता है तो सारा का निबंधन संख्या लिख करके आप जो यूनियन है बिहार स्तरीय उस पर डालिए, जो मुख्य प्रधान सचिव है उसके व्हाट्सएप पर डालिए और देखिए फिर वो लेबर इंस्पेक्टर, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट हो, लेबर सुपरिंटेंडेंट हो, क्या उनका हाल होता है। तो यह योजना बंद कहीं से भी नहीं किया गया है, ये सिर्फ ये हंगामा किया गया है लेबर इंस्पेक्टर के लोगों के द्वारा कि अब काम नहीं होगा। तो हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं, जिनको 24 में बेटी की शादी हुई है, जिसको 24 में बच्चा आदि हुआ है, जो 24 में मर गए हैं, जो 24 में किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना हुआ हो, तो सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप एकदम निर्भीक होकर के, निर्भीक होकर के आप जो योजना है उसका फॉर्म आप भरिए और फॉर्म भर करके आप डायरेक्ट इन लोगों से, जो यूनियन के प्रतिनिधि है उन लोगों से मिल करके उसका ऑनलाइन करवाते हुए, ऑनलाइन करवा करके एक ऊपर दीजिए, एक अपने पास रखिए। 15 दिन का सरकार ने इसको लगा दिया था लंबा, वो उसके ऊपर निर्भर था कि आपका काम करेंगे कि नहीं करेंगे। यूनियन के लोगों ने कहा कि समय सीमा तैयार कीजिए कि कब तक आप काम करिएगा, तो महीना बता रहा था, कहा यूनियन के लोगों ने कहा कि नहीं 15 दिन। उसी समय आपका सुरेंद्र राम थे ऑनलाइन का चालू हुआ था। ये यूनियन के लोगों के अनुसार दबाव पर सरकार ने घोषणा किया कि कोई भी मजदूर लेबर कार्डधारी है, यदि वो ऑनलाइन करता है तो उसका जो लाभ मिलने वाला है 15 दिन के अंदर में उसको मिलेगा। 15 दिन के अंदर में आपको नहीं मिलता यदि लाभ है तो आप एक लिखित दे सकते हैं, समाहर्ता को दे सकते हैं, सुपरिटेंडेंट को दे सकते हैं कि हमको यह लाभ नहीं मिला, 15 दिन से अधिक हो गया, वो लेबर इंस्पेक्टर सस्पेंड हो जाएगा। तो इस बात को समझना होगा। और जिनको ये इसे 24 में किसी भी तरह की यदि हुआ है शादी वगैरह तो सभी भरिए, और भरने के बाद हाँ अभी 24 से 25 में होगा, तो अभी 24 में जिन लोगों को हुआ, क्योंकि ये योजना बंद नहीं होने वाला है, ये लगातार चलेगा और वो आपके आजीवन तक चलेगा, ये बंद होने की बात नहीं है। इसलिए सभी बातों को समझते हुए जिन लोगों को जो समस्या है तो थोड़ा सा हम लोग भी देखेंगे, यहाँ पर आए हैं तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि ठंड भी है, लोगों को जाना है, दूसरे परिवार से लोग आए हैं, बदनाम से लोग आए हैं, उन लोगों को जाना भी है।